Dear students, welcome to all in this lecture. Today topic of study is regioselectivity. देखो पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंट रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और ये डिस्कस किया है कि कोई भी रिएक्शन में प्रोडक्ट किस प्रकार बनता है, यानी प्रोडक्ट बनने के लिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट किस प्रकार का है, उसमें रिएजेंट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं और रिएक्शन कंडीशन किस तरह का है। तो ये इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बनता है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो उसे ये देखते हैं कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा हो सकता है। तो इसके बारे में ये रेजियो सेलेक्टिविटी हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, ये रेजियो सेलेक्टिविटी में हम लोग देखते हैं कि ये प्रेफरेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोडक्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा। तो ये इसे हम लोग इस तरह से ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रेजियो सेलेक्टिविटी में बी डिफाइंड एज प्रेफरेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोडक्ट एज मेजर प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन in which generally two products are found, one is major and another is minor product। ये जो दो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें मेजर प्रोडक्ट यानी जो यूज़फुल प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा। तो सच इस तरह के रिएक्शन को हम लोग ये रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे और ये जो प्रॉपर्टी है वो रेजियो सेलेक्टिविटी कहलाता है। जैसे ये एग्ज़ाम्पल, जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल ये क्या मार्कोव-निकोव एडिशन है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अल्कीन जो है वो HX से रिएक्शन कर रहा है और ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं कि ये आइसोब्यूटाइलिन है और ये HI से रिएक्शन करता है। तो ये दो प्रोडक्ट जो है ये बन सकता है। इसमें एक आइसोब्यूटाइल आयोडाइड और दूसरा जो है वो टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। बट जो इसमें ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन होगा, जो मार्कोव-निकोव एडिशन के बेसिस पर ये प्रोडक्ट डिसाइड किया जाता है, उसमें क्या है ये कि ओनली क्या है ये टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड फॉर्म करेगा। तो इस तरह से जो ये रिएक्शन होगा, दिस रिएक्शन कैन बी रिटेन एज, देखो ये रिएक्शन हम लोग यहाँ ये रिएक्शन ये लिखा जा रहा है यहाँ पर, ये 2 मिथाइल प्रोपीन यहाँ पर है ये, और इस तरह से ये जो है आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड है और दूसरा है टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड है। इसमें जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड बना है यहाँ पर। ये दूसरा एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ ले सकते हैं, ये 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन का है इसमें ये, और इसमें ये 2 आइडो 2 मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है कि ये प्रीफर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर है ये, और मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। इसलिए देखिए ये जो रेजियो सेलेक्टिविटी है ये कैन बी बेटर एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ प्रोपीन एंड HBr रिएक्शन। ये रेजियो सेलेक्टिविटी को हम लोग क्या ये प्रोपीन और HBr के रिएक्शन के साथ ये क्या है ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए ये प्रोपीन है, HBr से इसे रिएक्शन कराया गया है, तो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन, और दूसरा जो माइनर प्रोडक्ट है वो 1 ब्रोमोप्रोपेन यहाँ पर बन रहा है। तो लेकिन इसमें हम लोग ये देखते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन में अगर ये रिएक्शन कराया जाता है तो हमें ये जो
ओनली वन प्रोडक्ट ये बनता है और ये प्रोडक्ट है 2 ब्रोमो प्रोपीन। तो ये देखिए प्रोपीन है, HBr है 25 डिग्री सी पर, इसको 18 आवर्स तक ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिएक्ट कराया जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है वो कि ओनली 2 ब्रोमोप्रोपेन होता है और ये रिएक्शन क्या है, ये गैसियस फेज में ये कंप्लीट होता है। इस तरह से देखते हैं हम लोग कि ये वन ऑफ द 2 possible ways in which these reagents can react, one reaction pathway leading to one product is favored. Hence uh, such an observed preference in the direction in which molecules react with each other is called regioselectivity। मतलब ये देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, जो डिफरेंट ये मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट और रिएजेंट मिल के ये प्रोडक्ट बनाते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन, उसमें ये प्रीफर्ड प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसे हम लोग क्या है कि इस प्रॉपर्टी को ये रिजियो सेलेक्टिविटी कहते हैं। और ये यहाँ पर ये देख रहे हैं कि द रिजियो सेलेक्टिविटी of the addition of protic acid to alkene has been given by Markov-Nikov। और ये जो रिजियो सेलेक्टिविटी है, इसे ये क्या है कि एल्कीन का एडिशन जब प्रोटिक एसिड से कराया जाता है तो ये क्या है कि ये इससे रिलेटेड ये मार्कोव-निकोव ने रूल्स दिया है, जिसे हम लोग मार्कोव-निकोव रूल कहते हैं। The regioselectivity observed for the addition of HBr to propene can be rationalized by stating that the product is formed on the basis of formation of more stable intermediate carbocation, or according to Markov-Nikov rule, addition of hydrogen halide to an alkene. The major product is that one that results from the formation of more stable carbocation intermediate। यानी इस रिएक्शंस में क्या होगा कि जो स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है वो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रीफर्ड प्रोडक्ट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये टर्शियरी ब्यूटाइल कटाइन है, ये मोस्ट स्टेबल है। उसके बाद ये आइसोप्रोपाइल कटाइन है, फिर ये एन प्रोपाइल कटाइन है, और जो मिथाइल कटाइन है लिस्ट ये स्टेबल है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो सबसे कम होगा। तो इस तरह से, और ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल कटाइन से जो प्रोडक्ट बनेगा रिएजेंट के अटैक करने के बाद वो सबसे ज़्यादा बनेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि जो अलग अलग इसमें ये अलग अलग तरह के रिएक्शंस इसमें हो सकते हैं। एक तो क्या है कि ये अदर एग्जांपल्स ऑफ रिजियो सेलेक्टिविटी कैन बी गिवन एज, इसमें पहला हाइड्रोबोरेशन है और दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन है, तीसरा एलाइलिक एडिशन है, और नेक्स्ट जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ एसिड टू अल्काइन है, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और रिंग ओपनिंग इन ऑफ रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीरेंस है। इसमें ये दो तरह के हैं, एक तो क्या है कि ये एसिड कैटलाइज्ड है और दूसरा ये न्यूक्लियोफिलिक। तो इस तरह से ये हम लोग देखते हैं कि ये जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं जिसमें ये रिजियो सेलेक्टिविटी इन्वॉल्व होता है, उसके कुछ एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये पहला एग्ज़ाम्पल है ये अल्कीन का, ये डाइबोरेन से रिएक्शन कराते हैं, और ये फिर इसके बाद इसका ट्रीटमेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड अल्कलाइन मीडियम में। तो ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है वो लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड बनता है, और ये क्या है कि इसकी रिजियो सेलेक्टिविटी क्या होगी
कि एंटी मार्कोव निकोव एडिशन ये इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा जो है। यानी कि देखिए यहाँ ये प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, जबकि ये मार्कोव निकोव एडिशन में जो प्रोडक्ट बना था वो मोर सब्स्टिट्यूटेड बन रहा था। दूसरा रिएक्शंस यहाँ पर है ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस हैं इसमें क्या है कि मर्क्यूरिक एसीटेट से एडिशन करा करके फिर ये वाटर और ये फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करा जाता है। तो ये यहाँ देखिए ये यहाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है ये। तो ये इस तरह से ये मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर होगा। और उस तरह से देखिए ये क्या है कि ये नॉरबोर्निन का रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो 100 नॉरबोर्नियोल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर ये। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर ये बन रहा है। तो इस तरह से ये देख रहे हैं कि अलग अलग जो रिएक्शंस हैं इसमें अदर रिएक्शंस है, जैसे ये एलाइलिक एडिशंस रिएक्शंस हैं, ये हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। और जैसे एडिशन ऑफ एसिड टू अल्काइन से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन है एसिडिक एंड ये न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन में। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।